से 3-4 बार घर से भागे हैं, फिर ओके बाद रात भर लड़के घरे बितावे सवेरे आ जाए, रात भर लड़के घरे बितावे और सवेरे आ जाए। तेका कंप्लेन कई बार हम दे चुके हैं, सुलह समझौता करा घरे भेज से थाने चक्कर लगाओ तो कुछ नहीं रहा, घरे में खाए पिए पूरा गहना तक लेके भागा, 2-2.5 लाख के गहने वहाँ। जो शादी में गहने मिले थे वो सब आपका पति लेकर फरार है। अब मायके वाला गहना लेके भागा, 6 दिन हो गए, 6 दिन से कुछ नहीं खाया। यार इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपरपुर अमेठी में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक महिला है जिसका नाम है दीपा गुप्ता। इनकी शादी होती है पीपरपुर अमेठी में। धूमधाम से इसके परिवार वाले शादी करते हैं। क्या कुछ मामला है, क्या आरोप है, इनसे जानेंगे। दीपा क्या क्या मामला है? मामला यही है कि 8 साल शादी हो गई हमारी, 8 साल शादी को हो गया, फिर क्या कहा थे हम 8 साल में बच्चा नहीं हो रहा है, तो सारी कमी बच्चे के लिए पति में कमी है। सास ननद और देवर और सब बोले कि दूसरी शादी करा, तो हम दूसरी डेली लड़ाई झगड़ा होता रहा, तो वहाँ से हम निकल के फिर लड़ाई झगड़ा होता था? सास ननद और क्या कहा थे देवर माँ और हमारे पति माँ सबसे होता रहा झगड़ा, तो ये भाग के क्या कहा थे अलग लेके फिर पति हमारा आदमी अलग होकर रूम पर रहा लगे, तो उनके स्कूल में चौकीदारी की नौकरी लग गए हैं। लग गए फिर वही लड़की जो है स्कूल में पढ़ते रहे, इंटर में रही से, फिर उसके बाद वही लड़के से कनेक्ट भा दोनों जने के, तो एक कई बार थाने में दरखास्त दी कि लड़की महतारी उसका है कि लड़की से बात करब बंद करा दिया, तो लड़की महतारी कहा थी कल लड़की भाग जाता, कहा तोरे पति खमा बिटिवा बातें तो करती है ये इतना कही से। फिर उसके बाद हम कहें ठीक है, तो एप्लीकेशन वहाँ दी, सुलह समझौता भा, फिर आ गए, फिर उसके बाद 3 बार हो चुका। आपके क्या कहते हैं लेके भाग गए, आज 6 दिन हो गए लेके भाग गए। हाँ फिर ये आपकी शादी, आपका मायके कहाँ है? मायका गौरीगंज है। गौरीगंज में। तो यहाँ पीपरपुर में आपकी शादी होती है? हाँ हाँ। अच्छा, ये शादी किसके द्वारा कराई जाती है? कौन मतलब देख देखा हुआ होता है ना कि शादी होती है तो देख देखा हुआ जो अगुआ कहा जाए, ये कौन कराता है शादी? अगुआ हमारी शादी में अगुआ केहू नहीं रहन है। अच्छा, बाप माँ के जो भाई हैं, आपके भाई भी होंगे, आपके पिता भी होंगे, तो उनकी मर्जी से ये शादी हुई थी? हाँ, उनके सबकी मर्जी से शादी हुई थी और सब हाँ देख सुन के, बस यही कारण है क्या कहते हैं हमारा लड़का बच्चा होता है। और फिर जब लेके भाग गए, जब हम अपन अधिकार मांगते तो कहा थे हमें तो अधिकार नहीं ना, जब क्या कहते हैं हमारा बेटवा नहीं ना लेके भाग गया है, अब तो कोने में हिस्सा है। पर ये शादी कितना दिन हो गया अभी तक शादी हुई? 8 साल। 8 साल हो गया शादी हुई। तो 8 सालों में जो शादी हुई, क्या आप दोनों की बनती नहीं थी? जब से स्कूल में चौकीदारी की नौकरी लगा तब से क्या कहते हैं जब लड़के के चक्कर में तब से बनना बंद हो गया। हाँ 1 साल 2 साल हो गया नौकरी लगे उनका, तब से क्या कहा थे उन्हें बीच खूब अच्छी तरह से दूसरे राहत रहें। पर वो लड़की के साथ जब मैटर आवा तब से हमारे दूसरे डेली झगड़ा हुआ लड़के के चक्कर में। कई बार केस थाने में जा चुका है, पर कौनो नहीं सुलह समझौता करके समझा घरे भेज दिए। पर अब जो है ना कहा थी लड़की लड़का कहाँ बांटे, तो पुलिस में बोलती है, एक पुलिस के फ़ोन करें तो बोलती है हाँ पकड़ ले ही क्या कहा थे, हाँ 20-25 हज़ार लेके भागो, वहाँ पकड़ लें क्या करबू, हाँ क्या करी बताओ उनका। ये इतना कह कि फ़ोन काट दें, कहीं फ़ोन पर बात करब ठीक नहीं ना, कहीं कैसे काट दें। मतलब कई बार ऐसे 8-6 दिन से थाने चक्कर लगाओ तो कुछ नहीं रहा, घरे में खाए पिए पूरा गहना तक लेके भागा, 2-2.5 लाख के गहने वहाँ। जो शादी में गहने मिले थे वो सब आपका पति लेकर फरार है? मायके वाला गहना लेके भागा, 2-2.5 लाख के गहना रहन है। ये आपकी शादी होती तो ये बताइए आपका पति आपको अलग लेकर रहता था? 6-7 महीना से 6-7 महीने से आपको अलग? हाँ। यही ये कमरा है, यही ये मकान जो है ये भाड़े पर रहती हैं, किराए पर रहती हैं। इनका पति अपने परिवार से अलग होकर इनको यहीं पर लेकर रहता था। आप इस साइड जाएंगे तो इनका लगभग थोड़ी ही दूरी में, कितना दूरी होगा, लगभग 5 मीटर लगभग इनका जहाँ शादी होती है घर है इनका। बट इनका आरोप है कि इनके जो घर के लोग हैं इनको निकाल देते हैं और इनका जो पति है वो किसी लड़की को लेकर फरार हो जाता है। हालांकि यही नहीं, इनके जो गहने हैं वो भी लेकर साथ में चला गया है। तो फिलहाल आप अपने मायके वालों से बात किया, आप अपने पिताजी से बात किया? हाँ, सब चीज़ जानकारी है उनको? सब मायके वाले के सब बताए, मायके वाले कहा था आवा मायके में बैठा 2-2.5 साल बैठा, फिर तो लड़का देख के हम शादी कर दी था। हम मौका मंजूर नहीं करते, हम भी कहते हमका करब तो नहीं ना आवे, पहले जो लेके भाग हाँ लड़की को, पहले हमारा पति आवे, फिर वह का होत है हमका हिस्सा ही चाहिए। हमका कतो हम जब शादी न करब, हमका वही में अधिकार चाहिए, हमारा हिस्सा दिया, हमारा अधिकार दिया, वह चाहे जहाँ हुआ। हाँ हम दूसरा शादी न करब, तो यही चाहत हम मायके वाले, तो हम ही चाहत नहीं ना, तो यही हम मायके हम न जाबे। हाँ ये वो महिला है जो इनके पति किसी लड़की को लेकर फरार हो जाते हैं। तो ये महिला अपना जीवन यापन कैसे कर रही है, खर्चा इनका कहाँ से चल रहा है, इनकी रोजी रोटी कहाँ से चल रही है, तमाम सवाल है। तो ये जो आप रह रही हैं तो भोजन पानी कैसे फिर होता है आपका? बस सारा दिन ऐसे बिना खाए पे ऐसे कुछ रहते हैं, अगर कोई पड़ोसी ला के दे देते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे सारा दिन बीते। आज कल सारा दिन कुछ नहीं खाए, आज सारा दिन कुछ नहीं खाए। जब से गए हैं क्या कहते हैं अभी 3-4-6 दिन हो गए, 6 दिन से कुछ नहीं खाए। तो ये सब बात अपने पिताजी को बताइए, अपने मायके वालों को सब मायके वाले को बताए। मायके वाले कहा था जब तो है लड़ाई है तो तू अपन अकेले लड़ा,
तो अकेले भाई लड़े का है, हम फिर मायके वाले के सपोर्ट नहीं लेते फिर। तो आपने ये नहीं कहा कि आप जो है आपके ही परिवार में हम पैदा हुए, आपके ही बिटियां हैं, तो आप हमें मदद दीजिए? तो वही बस यही एक चीज़ कहा था, तो का जो ना बस यही सब बोले ना कि हम आपके परिवार के ही है बा। तो कहा था तू 1-2 साल आके घर बैठा, तो हम 1-2 साल घर बैठे, ऐसे काम ना चले, कुछ कार्रवाई करा। तो सोचा था अपन लौट के उबे करिए, बिना कार्रवाई करे कैसे वे आई जाएंगे। तो ये आपका पति पहली बार ऐसा कांड करता है या फिर और भी पहले ऐसा कर चुका है? घर से 3-4 बार घर से भागे हैं, फिर ओके बाद रात भर लड़के घरे बितावे, सवेरे आ जाए, रात भर लड़के घरे बितावे और सवेरे आ जाए। देखा कंप्लेन कई बार हम दे चुके हैं, 16 समझौता कर घरे भेज दिए, अब के आखिरी दां लेके भागिन गए। ये शादी जो आपकी होती है वो आपको पसंद करता है, आप उनको पसंद करती है, पसंद होती है ना? हाँ पसंद की हुई है। हाँ तो फिर एक टाइम आता है कि बिगड़ जाता है व्यवहार। हाँ हाँ। तो ये वो महिला है, क्या नाम है आपका? दीपा। ये वो महिला है दीपा गुप्ता, जो आज इनके पति किसी लड़की को लेकर फरार हो चुके हैं और ये आज अपना जीवन अपने आप बिता रही हैं। इनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। तमाम सवाल है, अभी चलेंगे जहां इनकी शादी हुई है उस परिवार से भी बात करेंगे, क्या कुछ इसमें रीजन है जो इनको रखा नहीं जा रहा है, क्या इनके साथ। एक आप सोचिए, एक बिटिया, जब बाप अपने बिटिया को किसी के यहाँ शादी करता है तो एक बिटिया अपने भाई बहन पूरा परिवार छोड़कर किसी के भरोसे आती है। अब ये महिला किसके भरोसे जिएगी? अब ये महिला कहाँ रहेगी? इस मकान का जो चार्ज बढ़ रहा है वो कौन देगा? ये पैसा कहाँ से लाएगी? तमाम सवाल हैं। तो फिर ये मकान आप रह रही हैं तो फिर ये तो फिर किराया नहीं देंगे तो आपको निकाल देंगे? हाँ, एक महीना 15 दिन का मोहलत दे हैं। हाँ कि आप किराया दीजिए, नहीं तो हम आपको निकाल खाली करिए। तब जाएंगे कहाँ? और जब तो खाली करके जाप कहाँ? तो सास और ननद और का कहते हैं, माँ देवर कहता है मैं हिस्सा नहीं ना, तो हम राहु नहीं देता, खाली करके हम जाए कहाँ? तो आपने ये नहीं कहा हमारे पति हैं हमारे और उनका हिस्सा क्या नहीं है यहाँ? हाँ, तो कहा था कुछ नहीं ना हिस्सा, जब से घरे से दूसरे निकल के कौन हिस्सा नहीं ना तो है। थाने में तहरीर आपने दिया है? हाँ, थाने में दे ही, थाने वाले कुछ सुनवाई नहीं करता है। फिलहाल क्या मांग करेंगी प्रशासन से? प्रशासन से यही कहा हम अधिकार दिलावे, हम अधिकार दिलावे। जब वो लेके लड़की भाग गया, हम जाए कहाँ? हमारे अधिकार में दिलावे, हम अपन हिस्सा लेके कौनो थरा हम गुजारा भटक के वहीं बिता लेबे, कुछ काम करके न वहीं दुकानदारिया हमारा हिस्सा देवा दिया, वहीं अपन दुकानदारिया करके हम अपन गुजारा कर लेब अकेले। हाँ, यही हम चाहबे। हाँ, तो ये दीपा हैं, दीपा गुप्ता हैं, ये दर दर भटक रही हैं, थाने का चक्कर लगा रही हैं, अपने न्याय मांग रही हैं कि मुझे भी रहने के लिए जगह दी जाए। आखिर इस मकान में, इस किराए के मकान में कब तक ये रहेंगी? क्योंकि ना ही ये कहीं कमा रही हैं, ना ही ये कहीं से पैसा ला सकती है, ना ही इनका कोई सहारा दे रहा है। ये एक सवाल है, एक महिला जो है ये कैसे अपना जीवन बिता रही होगी। अभी चलते हैं, इनके परिवार वालों से बात करेंगे जहाँ इनकी शादी हुई है, उनका क्या कुछ कहना है ये मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये रविशंकर का मकान है और दीपा गुप्ता की ससुराल है। आप इधर देखेंगे, इधर चाय की एक छोटी सी दुकान है जिसमें भट्टी में लकड़ी डाली गई है, चाय की खेती बनती हुई है। और ये माता जी बैठी हैं जो कि रवि शंकर की माता जी हैं और दीपा गुप्ता की सास है। उन्होंने तो अपना आरोप लगाया, बताया कि क्या उनके साथ कैसे हुआ, लेकिन हमारा काम ये होता है कि हम दोनों पक्षों की बात सुनें। हम किसी ऐसे ही कुर्सी पर तो नहीं बैठे हुए हैं कि किसी का फैसला करें, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो सच्चाई हो वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, दिखाई जाए। इसी प्रयास में पहले हमने उनसे बात की, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। अब हम जानने के लिए पहुंचे हुए उनके ससुराल में कि आखिर माजरा क्या है, लोग क्यों नहीं रखना चाहते हैं, वजह क्या है इसके पीछे की। माता जी का नाम बाप के सीताराम। माता जी बताओ, ये दीपा गुप्ता आप है कि पतुआ ही? पतवा ही हमारे 24 दिन हमारे मालिक है, छोड़ नहीं होगी हमारा पतवा बचवा वही दिन खत्म होगी। बेदखल कहते हैं? हाँ, बेदखल मतलब जिससे मान ला कि भाई तू ना रहा चाहती है तो हम कहें टीका रख भाई वहाँ जोड़ मुँह जोड़े पूछे तुम पुरानी बड़ी कुड़िया रहा तू वो कहीं हमारा दम घुट दिया है तो भाई दम घुट दिया है भैया तू जा अपने रास्ता रही। जब बेटा उन्हें नहीं ना करे तो बताइए कहाँ से आ जाए, हमें ये जवाब अगर बेटा नहीं है पतुआ कैसे हुई? जवाब आप तो दे रहे हैं। आप बाजा बजा कर गान बाजा लेकर गई होंगी, लेके आने खुद तो चल के आई नहीं होंगी, है ना? अगर वो यहाँ पर आप शादी ब्याह करके आई हैं, आप भी बहू हैं घर की, अगर आप शादी ब्याह करके आई हैं यहाँ पर तो अब आज जो सारी जिम्मेदारी है इस घर की है, इस घर वालों की है ना? सही बात है। इसी मतलब कहेंगे ना आपके शौहर की है ना, आपके पति की है। अगर आपका शौहर जाता है और आपको कहता है कि आपका नाम क्या हुआ? आपको ये कहता है कि आशा एक काम करो, या फिर तुम मेरे माँ बाप के साथ रहो, अगर मेरे साथ रहना है इस घर से निकल चलो, मैं वाड़े पर रह रहा हूँ, आप तीसरा साथ देंगे अपने पति का?
हाँ अपने पति के अपने पति का साथ, साथ। लेकिन पति जब बोलेगा तब ना, अच्छा ये जो- भी बात होती हाँ, है। ये जो जब पति बोलेगा कि अलग रहे, अगर हम उनके साथ रहें तब तो रहेंगे ना। जब अगर हम कह रहे हैं तो वो कैसे रहेगा आप बता दीजिए। वो आरोप ये लगा रही हैं कि आप लोगों ने उनको घर से निकाल दिया, तो वो चली गई। अच्छा हमारे सास और हाथ जोड़े हाथ ही गाँव के। हमारे पिताजी ये आप कहाँ पर रहते थे? हमारे पिताजी जो थे तो कोई मीडिया नहीं है यहाँ पे। आज ये कोई हुआ है, अच्छा महीना हुआ। आज भी क्यों आई है? क्यों आई है आपको बताइए। हम लोग कंप्लेन मिली थी उनके साथ ऐसे गलत हुआ है जो वो अपना आरोप गलत लगाए। किया था, गलत वो की है जो हमारी आप यार ऐसा बोल रहे थे लड़ने के लिए हमारा मीडिया उस टाइम पे नहीं आई, मेरा बाप मर गया है, मीडिया अभी नहीं तो है। कोई सुनवाई आज नहीं, अभी मीडिया तक आ कोई रही है सुनवाई हमारे नहीं हुई मेरी बात की। आपको अपनी बात नहीं रखनी है, रखनी है बात, हमारी ऐसी क्या बात नहीं बात? है। नहीं रखनी है आपको अपनी बात। हम किस लिए आए हम आपने? आ रहे किस लिए आए हो किस लिए नहीं आए उसको मैं नहीं जानता। रहने दो। चलिए अच्छी बात है, अपनी बात नहीं करेंगे। भैया जब साल भरे से अलग यहाँ तो उनका हम ये दादी हाँ, सुना, हाँ सुनी अब बात। इनका यहाँ कोनो का अधिकार या कोनो घर द्वार ना दिवाया हुआ है। हम्म। हम आपसे पहले बता न बहनों कार्तिक हम आपसे एक हाथ पूछे आई ने कि कल का बहन में सब चला जावे तापे सब कहीं का आया रहा खाली मैंने पतला चला गया हमसे पूछबे ना भैया। पूछो भैया कोई हम गलती कहा नहीं है। कौन आप कहा बात नहीं करती है? समझती। पूछा हम पूछे नहीं आ भाई, जब आप बोला चाहिए आपने बात रखी तो हम बात कर रहे हैं। आपसे कौन हमका जबरदस्ती नहीं ना। हाँ, जो सही है सही है। जैसे जैसे भाई आपका ये लागत है कि भाई हम सम्मान चला जाए भाई हम बात करेंगे उसके बाद आपको सभी कहेंगे कि अच्छा भैया अगर आवर है एक मिनट हमरो बच्चे सुन लिए ना है। अब एक आप बताइए ना कि औरत अपने मन से गया है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया। अपनी मर्जी से गई मतलब भैया, हाथ गोड़ पकड़ के- गोड़ हाथ जोड़े हैं सब। भैया है ना ये भैया, दादी समझा? हम हाथ पकड़ के भैया है ना चाची मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को कहिए। ये माई हम ही नहीं कहा थे, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहा था कि आप भैया यहाँ काम निकाले हैं। हाँ। हम ही बताओ थे कि देखा आप इससे भाई छोड़ के चली गए हाँ ऐसे हो नहीं कि अगर घर निकल के चली गया कोई भी औरत हो कोई भी इंसान हो, अगर वो घर छोड़ के चला गया है तो जो सामाजिक लोग कहते हैं या फिर घर के लोग कहते हैं वो कहते हैं कि जब आप हमारे दुख में नहीं काम आए तो जब आपका दुख आएगा तो हम भी आप काम नहीं आएंगे। भैया काम में तलक हमका 1 रुपया ना देबा, काम तलक 1 रुपया नहीं दिया। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर कोई मीडिया नहीं दिखाई पड़ी, मैं इसलिए आया हूँ आपने पूछा नहीं। आप आते ही ऐसा अपने मतलब वो दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया यहाँ पर गुनाह कहीं और गुनाह हुआ हो कुछ भी हुआ हो उसमें हम लोग को क्यों परेशान किया जा रहा है बार बार। कौन आपको परेशान कर रहा है? यहाँ पे पुलिस आ रही है सब कुछ आ रहा है आप आ जा रहे हैं। वही सब बात रखो बेटा, वही सब बात जब रखो। वो अलग है सुनिए। कोई भी हो कोई भी मीडिया बुलाया हो मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूँ सही है कि नहीं। कोई भी मीडिया हो आए कुछ भी कहे वो मीडिया उस टाइम पे कहाँ थी मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। आज तो आ गई मीडिया किसके कहने पे आई क्यों आई वो अब मीडिया वाले बताए ना। वो सोशल मीडिया पे ना सुनिए, वो सोशल मीडिया पे फोटो डाली है। फोटो ये भी पड़ा है सोशल मीडिया पे कि मेरे पिताजी का यहाँ एक्सीडेंट हो गया था तब तो नहीं आई मीडिया वही डाली थी। अच्छा वही डाली है। तब हो सकता है जो मीडिया कर्मी है मीडिया के लोग उन तक ना पहुंची हो। और आज मतलब अच्छा, कोई नहीं आया? आज पहुंच गई भैया आज पहुंच गई बात। अब पिताजी हमारे मरे थे बड़े बड़े नेता आकर चले गए तब नहीं पहुंची। अच्छा आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग आपसे बात नहीं करें। भैया हाँ, साल तो भरे करो, कुछ दिया भी ना करो। आए। आप अपनी बात कोई भी कंप्लेन यहाँ डाल रहा है तो यहाँ मैं कौन सी कंप्लेन लेके आया हूँ? तो कंप्लेन ना मैं लगी कौन कंप्लेन लेके आया हूँ? यहाँ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ शायद आप समझ नहीं साल रहे। भरे से भैया अच्छा अच्छा आप यहाँ इधर कोई से मर्जी बोलो। तलक नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे आया नहीं। अभी यहाँ पे आया उससे बात की, अगर मैं बात करके यहाँ से चला जाता तो कल के जो लोग देखते वो यही बोलते कि भैया कौन मीडिया आई रही वो खाली एक के पच के सुन के चली गए। क्या बात है? वो सुन के चली गए तो बंद करो भैया। हाँ, बन गए।